राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषी हुए रिहा, एससी ने दिया आदेश। राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी शुक्रवार को रिहा हो गए। इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और आरपी रविचंद्र समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पैरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके हैं। जेल से रिहा होने के बाद नलिनी ने एक टीवी चैनल से बात की। उन्होंने कहा, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं पिछले 32 साल से जेल में बंद थी और ये मेरे लिए संघर्ष वाले समय रहे हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। विश्वास रखने के लिए मैं तमिलनाडु के लोगों और सभी वकीलों को धन्यवाद देती हूं। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने कहा कि ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लेटर जारी कर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त देश की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। फैसला गलतियों से भरा हुआ है। राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किए जाने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। नियुक्त किए गए राज्यपाल को चुनी हुई सरकार के फैसले को नहीं बदलना चाहिए। जब नलिनी को राजीव गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तब वह गर्भवती थी। उसकी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए थे। तब सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि नलिनी की गलती की सजा एक मासूम बच्चे को कैसे मिल सकती है जो अब तक दुनिया में आया ही नहीं है। हम आपको बता दें कि राजीव गांधी की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने साजिश में शामिल 26 दोषियों को मृत्यु दंड दिया था। मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया। बचे हुए 7 में से 4 आरोपियों, जिनमें नलिनी, मुरुगन उर्फ श्रीहरण, संथन और पैरारिवलन को मृत्यु दंड सुनाया और बाकी रविंद्रचंद्रन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को उम्र कैद। चारों की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने नलिनी की मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदला। बाकी आरोपियों की दया याचिका 2011 में राष्ट्रपति ने ठुकरा दी थी। राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे की धनु नाम की एक आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। लिट्टे की महिला आतंकी धनु तेनमोजी राजरत्नम ने राजीव को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई लोगों के चिथड़े उड़ गए। राजीव और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजीव ने अपने कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, जिसे तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे लिबरेशन टाइगर फोर्स ऑफ तमिल इलम उनसे नाराज चल रहा था। 1991 में जब लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने राजीव गांधी चेन्नई के पास श्रीपेरुंबुदूर गए तो वहां लिट्टे ने राजीव पर आत्मघाती हमला कर दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 3/4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। उस समय कांग्रेस ने 533 में से 414 सीटें जीती थी। राजीव जब प्रधानमंत्री बने तब उनकी उम्र महज 40 साल थी। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में स्कूलों में कंप्यूटर लगाने की व्यापक योजना बनाई। राजीव गांधी के कार्यकाल में ही जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित हुए। गांव-गांव तक पीसीओ के जरिए टेलीफोन पहुंचे। इस दौरान भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर लगे। सिख दंगे, भोपाल गैस कांड, शाहबानो केस, बोफोर्स कांड, काला धन और श्रीलंका नीति को लेकर राजीव सरकार की आलोचना हुई। लिहाजा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और वीपी सिंह की सरकार बनी। 1990 में ये सरकार गिर गई और कांग्रेस के समर्थन में चंद्रशेखर की सरकार बनी।
1991 में यह सरकार भी गिर गई और चुनाव का ऐलान हुआ। इन्हीं चुनावों के लिए प्रचार करने राजीव तमिलनाडु गए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें खेती हर पत्रिका यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।